हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। और जिस तरीके से यूएस में इंटरेस्ट रेट घटे थे और उसके बाद एफआईज ने अपनी जो शॉर्ट पोजीशंस कवर की थी, वहीं से बाजार अब एक तरीके से ऊपरी लेवल के ऊपर एक पर्टिकुलर रेंज में अटका हुआ है। लेकिन धीरे धीरे जो शिफ्टिंग है वो आईटी से बदल कर बैंकिंग में चली गई या फाइनेंशियल्स में चली गई, जिसके बदौलत निफ्टी ने 26,000 लगा दिया और बैंक निफ्टी ने 54,000 के ऊपर आज क्लोजिंग दे दी। तो ये जो क्लोजिंग हुई है ये वास्तव में जो एक स्पेकुलेटिव मूव हम मान रहे हैं कि वो हुआ था, और अब यहाँ पर काफ़ी अच्छे चांसेस हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन होगा। लेकिन एकदम ट्रेंड रिवर्सल जो है अभी शायद इतनी जल्दी ना हो। तो अभी हमें लग रहा है कि एक रेंज में बाजार रहने की उम्मीद है। और आज का अगर हम निफ्टी बैंक का देखें तो निफ्टी बैंक आज पूरे दिन सुबह के अगर आधा एक घंटा छोड़ दें तो 54,000 और 54,100 के बीच में बिल्कुल टिका रहा। और अगर सुबह एचडीएफसी बैंक चला उसमें प्रॉफिट बुकिंग आई तो आईसीआईसीआई बैंक ने कमान संभाल ली, फिर दोनों थोड़े सॉफ्ट हुए तो फिर एक्सिस बैंक चलना शुरू हो गया। तो कुल मिलाकर आज जो है ऑप्शन सेलर ने अपनी जो पोजीशंस हैं वो 54,000 के सामने कॉल और पुट दोनों बेच रखी थी और उन्होंने बाजार को हिलने नहीं दिया। और आज बाजार में सुबह आधे घंटे में जो एडजस्टमेंट्स होती हैं वो हुई और उसके बाद बाजार बिल्कुल एक नैरो रेंज के अंदर जाके फंस गया। और सबसे ज़्यादा आज जो है वोलेटिलिटी की उम्मीद जो है जिन प्लेयर्स ने भी ऑप्शंस खरीदी थी आज उन सब के पैसे सुहा हो गए। तो ऑप्शंस बायर के लिए तो आज का बहुत ही ख़राब दिन था अगर बैंक निफ्टी के ऑप्शंस बायर की बात करें तो। और अब बात करते हैं ऑप्शन सेलर की। तो ऑप्शन सेलर के लिए बेहतरीन दिन था। जिन्होंने भी स्टाडल बेचा होगा अगर 54,000 का, उनके लिए भी। और उस दिन में निफ्टी कमज़ोर दिख रहा था, लेकिन शाम होते होते निफ्टी भी पॉजिटिव हो गया और 26,000 के ऊपर क्लोजिंग दे दी। अब आज तीनों बैंकों को टिका कर रखा गया, एचडीएफसी, आईसीआई और एक्सिस बैंक। तो अब हमें कल ऐसा लग रहा है कि शायद बैंक थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए ऊपर से, लेकिन निफ्टी के अंदर भी आज जिस तरीके से बैंक निफ्टी में हुआ है तो शायद निफ्टी में भी 26,000 के आसपास ही ऑप्शंस को सेटल करने की कोशिश हो सकती है। बट इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर बैंक निफ्टी के स्टॉक कहीं ज़्यादा कमज़ोर हो गए तो फिर 26,000 नहीं संभलेगा। और ऊपरी लेवल के ऊपर वैल्यूएशन स्ट्रेच है, लेकिन जो यूएस में रेट ऑफ इंटरेस्ट घटने की वजह से एक आकलन लगाया जा रहा है कि काफ़ी अच्छा जो है कैश इनफ्लोज इक्विटी मार्केट में इंडिया में हो सकता है, जिसकी एक खबर जो है प्लांट की गई है, जिसकी बदौलत जो है वो प्राइस एक्शन में भी तब्दील की गई है। तो अब देखते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन होता है या कंसोलिडेशन होकर बाजार ऊपर चलता है। लेकिन अब बाजारों को सबसे ज़्यादा इंतजार रहेगा अगले हफ्ते आने वाले प्रोविजनल डेटा का, जो बैंक की तरफ से जो प्रोविजनल डेटा आएंगे, तो जहाँ से काफ़ी बड़ा आइडिया हो जाएगा कि अगर वो डेटा कमज़ोर आते हैं तो बैंकिंग स्टॉक्स में अच्छी खासी पिटाई हो सकती है, और अगर वो ठीक आ गए और थोड़ी ग्रोथ रीजनेबल आ गई तो हो सकता है कि वो यहाँ पर टिक जाएं। और बैंकिंग स्टॉक्स में तेज़ी मुझे लग रहा है तभी हो पाएगी जब क्वार्टर रिजल्ट्स आने शुरू हो जाए, या कमजोरी भी सीवियर अगर होती है तो तभी होगी जब क्वार्टरली रिजल्ट्स आ जाएंगे एक या दो बैंकों के। तो अब निफ्टी 50 में 26,000 के आसपास चला गया बाजार। अगर हम बफेट इंडिकेटर को भी देखें, यानी कि मार्केट कैप टू जीडीपी, इंडिया के बाजार बहुत ही महंगे हैं। और जब बात हो रही थी कि भाई इंडेक्स स्मॉल कैप और मिड कैप के सामने थोड़ा अंडर वैल्यूड लग रहा है, तो उसका भी जो कैचअप आ गया है। तो जो कैंडल्स हैं 4 निफ्टी की जबरदस्त ग्रीन कैंडल्स हैं। अब मुझे लग रहा है कि ये जो 1 या 2 दिन का जो समय रहेगा निफ्टी में, इसी के आसपास जो है डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। लेकिन कल एक एक्सपायरी है निफ्टी की, और मंथली एक्सपायरी है। और निफ्टी में और बैंक निफ्टी में जिस तरीके से पोजीशंस रोकी हैं और सटोरियो की जो पोजीशंस हैं वो आज जिस तरीके से ऑप्शंस में ट्रेड सेटल किए, तो वो कल भी कोशिश करेंगे कि निफ्टी को भी एक पर्टिकुलर लिमिटेड रेंज में रखा जाए। लेकिन 2:30 बजे या 2:15 बजे की तरफ जो है मूव्स जो है प्रॉफिट बुकिंग के आ सकते हैं। अब अगर आज देखें तो जहां पर पूरे निफ्टी को थामने के लिए आज बैंकिंग स्टॉक्स का सहारा लिया गया, उससे बैंक निफ्टी भी बच जाएगी और निफ्टी भी।
तो आज फाइनेंशियल्स में ही दम देखने के लिए मिला, चाहे बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस, एक्सिस बैंक और HDFC बैंक। इसके अलावा एक पावर ग्रिड के शेयर्स में तेजी थी। IT जो शेयर्स हैं, जब से बैंक निफ्टी में पोजीशन स्विच हुई है तो IT का पैसा निकल कर कहाँ जा रहा है, बैंकिंग में। तो चाहे LTI माइंट्री देखिए आज कमज़ोर थी, इसके अलावा टेक महिंद्रा कमज़ोर थी। और जैसे मैंने आपको बताया भी था पिछली बार कि जो वीडियो के अंदर हमने जो लास्ट वीडियो हुई थी उसमें बताया था कि भाई जैसे TCS में हमारी मंदी की पोजीशन थी, तो देखिएगा TCS वहाँ से तकरीबन 8-9% टूट चुका है। तो ऊपरी लेवल से 8-9% करेक्ट हो गया, जबकि ये सुगबुगाड़ थी कि TCS बहुत ही बेहतरीन करेगा। तो बड़े प्लेयर्स जो है अपनी पोजीशंस को रोटेट कर रहे हैं, स्विच कर रहे हैं एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में। तो अभी जो पैसा आया वो बैंकिंग में आया, हो सकता है 10 दिन बाद 12 दिन बाद ही निकल पैसा किसी और सेक्टर में शिफ्ट होता हुआ नजर आए। और जब सारे सेक्टर्स में पैसा निकलेगा तो हो सकता है कि फिर प्रॉफिट बुकिंग एक साथ शुरू हो। अब एडवांस डिक्लाइन देखें तो एडवांस डिक्लाइन नेगेटिव थी, लेकिन इंडेक्स के कुछ चुनिंदा शेयर्स के साथ जो है चीज़ें मैनेज की जा रही हैं। तो पावर ग्रिड, एक्सिस बैंक, NTPC, ग्रासिम, बजाज फिनसर्व तेज थे। LTI माइंट्री, टेक महिंद्रा, टाटा कंज्यूमर, टाटा मोटर्स और टाइटन जैसे शेयर्स कमजोर थे। अब अगर हम निफ्टी बैंक की बात करें तो निफ्टी बैंक 54,200 के आसपास रेजिस्टेंस ले रहा है। अगर हम पिछले हफ्ते के भी ट्रेड्स देखें, यानी कि जो पिछले ट्रेड्स हैं, तो अगर यहाँ से बाजार एक बार 53,800 और 700 के बीच में आता है तो वहाँ पर संभलने की संभावना है। और 53,700 के बाद अगर बाजार नहीं संभलते, एक्सपायरी वाले दिन अगर कल की बात करें तो फ्री फॉल हो सकता है। 54,200 टूटने के बाद अब बाजार में शॉर्ट है नहीं, क्योंकि जो मोस्टली पोजीशंस निफ्टी बैंक की थी आज वो स्विच हो गई। तो अल्टीमेटली जिन लोगों ने तेजी कर रखी थी उन्होंने अपनी पोजीशन सेटल कर ली। हालांकि कुछ सौदे जो हैं कल दोपहर तक सेटल होंगे, क्योंकि जो बैंकिंग कंपनीज के जो इंडिविजुअल स्टॉक्स हैं वो कल सेटल होने हैं। तो हो सकता है कि आपको कल 2-2:30 बजे के बाद एक मूव जो है बड़ा देखने के लिए नीचे की तरफ का मिल सकता है। बट चांसेस ये हैं कि एक नैरो रेंज में बाजार को ट्रेंडिंग ना करके एक ट्रेडिंग रेंज में फंसाने की कोशिश होगी। बट हो सकता है, क्योंकि पोजीशंस अगले महीने में रोल ओवर होनी है, अगला महीने में क्वार्टरली रिजल्ट्स भी हैं, तो ये चांसेस होता है कि लास्ट के आधे घंटे के अंदर, क्योंकि जो पोजीशंस अगर वो कैरी नहीं होती, हायर प्राइसेस में रोल ओवर नहीं होती है, तो ये चांसेस बन जाते हैं कि लास्ट के 1-1.5 घंटे के अंदर ऊपरी लेवल से प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है, जो पोजीशंस तेजी वाली रोल ओवर में अगले महीने नहीं जा रही है उनकी वजह से। तो निफ्टी बैंक में अगर हम देखें तो हालांकि ग्रीन कैंडल है, लेकिन ये इसी रेंज के आसपास चल रहा है। तो ये जो 3-4 कैंडल्स आपने ग्रीन देखी थी, उसके बाद अब बाजार ही यहाँ पर थोड़ा सा एक डिस्ट्रीब्यूशन टाइप ऑफ पैटर्न्स दिखा सकता है। और यहाँ पर जो मैंने लेवल्स आपको बताया, अगर उनके नीचे जाता है तो ही प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, अदरवाइज यहाँ पर भी टाइम बिताने की कोशिश करेगा। एक्सिस बैंक, HDFC, ICI और फेडरल बैंक ये सब तेजी में थे, बाकी SBI और कोटक में थोड़ी सी सॉफ्टनेस थी। इसके बाद अगर हम बात करें FIs ने आज क्या किया, तो FIs ने देखिएगा जो 14,000 करोड़ की जिस दिन बाइंग की थी उस दिन अपनी शॉर्ट्स की पोजीशंस भी कवर की थी। उसी दिन देखिएगा कैश मार्केट में भी माल खरीदा, स्टॉक फ्यूचर्स में भी और इंडेक्स फ्यूचर्स में। तो उस दिन जो है ट्रेंड रिवर्स कर दिया गया। अदरवाइज यहाँ तक अगर 20 तारीख तक, अगर 19 तारीख तक देखें तो FIs की पोजीशन ऐसी थी कि मंथली एक्सपायरी काफ़ी मंदी हम एंटिसिपेट कर रहे थे। अगर हम देखें इंडेक्स फ्यूचर्स को तो 679 करोड़ का इंडेक्स फ्यूचर्स बेचते हुए नजर आए FIs, और ऑप्शंस बेची हैं 56715 की। तो देखिएगा यहाँ पे ऑप्शंस बेचना कौन सा लाजमी है, कौन सा बेहतर स्ट्रेटेजी दिखा रहा है, तो बेहतर दिखा रही है कॉल्स के प्रीमियम बढ़े हुए हैं। तो अल्टीमेटली ये जो ऑप्शंस बेची गई है, ये इनका जो असर है आपको हो सकता है कल सेकेंड हाफ में देखने के लिए मिले, या कुछ इंतजार करना पड़े आपको 8-10 तारीख के बाद एक ट्रेंडिंग मार्केट होती हुई नजर आए। उसके बाद अगर हम बात करें तो आज 3,000 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स भी बेचे, लेकिन ऑलरेडी 12,000 करोड़ से ऊपर के इनके स्टॉक फ्यूचर्स लॉन्ग थे, तो 3,000 करोड़ बेच दिया तो कुछ बड़ी बात नहीं है। अब इंडिया विक्स में अगर निफ्टी देखें तो निफ्टी की जो पुट कॉल रेशियो स्लाइटली ओवरबोट साइड में है, लेकिन बैंक निफ्टी की आज थोड़ी सी सॉफ्ट इसलिए दिखाएगा क्योंकि ये आज की एक्सपायरी के तो डेटा कल बनेंगे तब बात करेंगे। और डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज आज तकरीबन 150 पॉइंट की कमजोरी के साथ काम कर रहा है, $74 पे ब्रेंट क्रूड है। ऑप्शन चेन में अगर हम देखें, क्योंकि निफ्टी के अंदर
कॉल राइटर्स भी एग्रेसिव हैं। तो अब 26,000 के आसपास देखिएगा, मैं मान के चल रहा हूँ कि एक नैरो रेंज हो सकती है। और कॉल राइटर एक्टिव हैं ऊपर हायर प्राइस पे। पुट राइटर्स थोड़ा सा सॉफ्ट हो गए। अगर जितनी राइटिंग आज नहीं हुई है, लेकिन ये जो कल की कॉल राइटिंग थी उसकी बदले तो आपने ओपन इंटरेस्ट अच्छा देखा है। लेकिन आज 25,900 की पुट में सबसे ज़्यादा राइटिंग हुई 25,800 में। तो नीचे 25,800 25,900 पे एक अच्छी खासी पुट राइटिंग है। 25,800 अगर टूटता है तो फिर बाजार में फ्री फॉल हो सकता है। और कल वोलेटाइल ट्रेड हो सकता है, लेकिन सेकेंड हाफ में मुझे लगता है कि पहले नैरो रेंज में ही रखने की बाजार कोशिश की जाएगी किसी न किसी तरीके से। लेकिन देखिएगा, आज तो 4-5 शेयर्स थे, उनको संभालना आसान था। अब कल पूरे निफ्टी को संभालना है। तो निफ्टी में मुझे लग रहा है कि कल जो है रिलायंस जैसे शेयर्स या जो दिग्गज जो कंपनीज हैं बैंकिंग फाइनेंशियल्स की, वो तो आई गई हैं। अब आईटी भी जो है थोड़ा सा ओवरसोल्ड हो रखा है, तो हो सकता है कि कल आपको आईटी में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस देखने के लिए मिले। निफ्टी बैंक के अंदर अभी जो पोजीशंस है वो कुछ ज़्यादा बनी नहीं है, क्योंकि जो अगली एक्सपायरी की है तो 54,000 ही एक ऐसा लेवल है जहाँ पे कॉल और पुट राइटर दोनों एक्टिव हैं। कॉल राइटर्स भी इतने एग्रेसिव नहीं है ऊपर के लेवल पे भी, ना पुट राइटर्स भी कोई बहुत एग्रेसिव है। तो अभी जनरली 54,000 के आसपास जब तक है तो बाजार वहीं पर सेटल होता हुआ नजर आ सकता है। आज की इस वीडियो में बस केवल इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।